माँ सरस्वतीना चरणों में नमन। नमस्कार बच्चों। कक्षा 9 विषय हिंदी गद्य 5 है स्वराज्य की नींव, जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर और इसका साहित्य प्रकार है एकांकी। एकांकी यानी एक अंक वाला। विद्यार्थी मित्रों, एकांकी साहित्य की ऐसी विधा है जो नाटक के समान अभिनय से संबंधित है और एकांकी में किसी एक ही समस्या को बताया जाता है। तो प्रस्तुत स्वराज्य की नींव एकांकी एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित एकांकी है। तो सबसे पहले हम इस एकांकी के लेखक श्री विष्णु प्रभाकर का जीवन परिचय जान ले। विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर के ज़िले में मीरनपुर गांव में सन 1912 में हुआ था। उसके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था और प्रेमचंद प्रभाकर ने कई कहानियाँ, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र लिखे हैं। उसकी प्रमुख रचनाएं देखें तो ढलती रात, स्वप्नमयी, संघर्ष के बाद, नव प्रभात, डॉक्टर आदि उनकी रचनाएं हैं। 12 एकांकी और अशोक इसके एकाकी संग्रह है। और ये आवारा मसीहा शरत चंद्र की जीवनी है। और विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा नामक रचना पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। तो भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। तो चलो अब हम स्वराज्य की नींव एकांकी को समझे। विद्यार्थी मित्रों, क्या आपने स्वराज्य की नींव एकांकी पढ़ी है? आप जानते हैं कि इस एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। अब तो आपको पता चल गया होगा कि इस एकांकी का मुख्य पात्र कौन है। जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, पर प्यार से सब उन्हें मनु कहकर पुकारते थे। रानी लक्ष्मीबाई बहुत चतुर और शस्त्र कला में निपुण थी। लक्ष्मीबाई ने कभी भी खुद को अपने को लड़कों से कम नहीं समझा और वह युद्ध भूमि में लड़ने वाली वीरांगना थी, जिसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। और रानी लक्ष्मीबाई ने कम उम्र में ही साबित कर दिया कि वह न सिर्फ बेहतरीन सेनापति थी बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थी। तो चलो अब हम इस एकांकी के पात्र का परिचय जानें। तो इस एकांकी के मुख्य पात्र है रानी लक्ष्मीबाई। और
जूही और मुंदर ये दोनों रानी लक्ष्मीबाई की सखियाँ हैं। ये जो मुंदर है वह महारानी लक्ष्मीबाई की सहेली थी और अंग्रेजों के आगमन की सूचना पर व्याकुल हो उठती है। मुंदर आज्ञापालक तो थी ही, साथ साथ वीरता के गुणों से युक्त थी और स्वराज्य की पुजारीन थी। और ये जूही भी रानी लक्ष्मीबाई की सखी ही थी और उसके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी हंसना। जूही की हंसी सभी को प्रेरणा देती है कि वे मृत्यु से भी भयभीत न हो सकेगी और वह दोनों स्वराज्य की नींव बनकर रहती है। ये है तात्या। तात्या लक्ष्मीबाई का एक सहयोगी है। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य रूप से भाग लेने वाले सेनानी में से एक थे तात्या, जिन्हें तात्या टोपे कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम तो रामचंद्र पांडुरंग एवलकर था, लेकिन सब इनको प्यार से तात्या कहते थे और वे मातृभूमि की सुरक्षा और स्वराज्य की नींव का आधार है। ये है सेनानायक और ये है रघुनाथ राव। जो ये रघुनाथ राव एक कुशल सेनानायक था। तो अब हम इस एकांकी की ओर आगे बढ़े। विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। इस एकांकी में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जूही और मुंदर की। और प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान के द्वारा मिले। भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते थे। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश के इतिहास का एक अमर पात्र है। उनका नाम सुनते ही हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं और इस एकांकी में लक्ष्मीबाई के साथ उनकी अन्य वीरांगनाओं यानी जूही और मुंदर, इसके चरित्र की भी झलक देखने को मिलती है। लेखक विष्णु प्रभाकर का उद्देश्य स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की जो भूमिका है उसको दिखाना है। तो सचमुच इस एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है। तो इस एकांकी का सार हम अगले वीडियो में समझेंगे।